फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सेकेंड टॉपिक का। बीते हुए युगों की घटना के संबंध में जानकारी देने वाला स्रोत को कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत, बी भौगोलिक स्रोत, सी सामाजिक स्रोत, डी राजनीतिक स्रोत। ऑप्शन होगा ए ऐतिहासिक स्रोत। सेकेंड टॉपिक देखेंगे। अरे सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। ऑप्शन बी पुरातात्विक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। ऑप्शन सी साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणिक होते हैं। ऑप्शन डी साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जाती है। ऑप्शन ए होगा साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। ऑप्शन ए सही होगा ऋग्वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी पुराण। ऑप्शन डी इसका सही होगा पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में नहीं है विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी महाभारत। ऑप्शन डी सही होगा महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है एक। ऑप्शन ए जैनियों का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी सिखों का, ऑप्शन डी हिंदुओं का। ऑप्शन बी होगा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। ऑप्शन बी सही होगा। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? ए वैष्णव का, बी जैनियों का, सी बौद्धों का, डी शैवों का। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का। मिलिंद पदहो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी कुमारली भट्ट। ऑप्शन ए सही होगा नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए कौटिल्य का मालिकीय अग्निमित्र से, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र से, ऑप्शन सी वात्सन्य का कामसूत्र से, ऑप्शन डी कुरुल से। ऑप्शन बी सही होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में
किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन पर, बी राजनीतिक नीतियाँ पर, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन पर, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन पर। ऑप्शन बी सही होगा, राजनीतिक नीतियाँ पर। कलहड़ की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। कलहड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी शुक्रदेव, ऑप्शन डी वाल्मीकि। ऑप्शन बी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भारवी। ऑप्शन बी सही होगा, पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मल्लिकाग्निमित्र नाटक का नायक था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी अग्निमित्र, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड। इसका ऑप्शन सी सही होगा। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी वेदव्यास। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित्र। विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी बिल्हड़, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी वेदव्यास। बिल्हड़, इसका आंसर होगा बिल्हड़। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ए ऑप्शन पृथ्वीराज रासो, बी पृथ्वीराज विजय, सी परमाल रासो, ऑप्शन डी विशलदेव रासो। ऑप्शन ए सही होगा, पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए नेरियाकस, ऑप्शन बी नासिक्रीटिस, ऑप्शन सी एरिस्टोबुलस, ऑप्शन डी हेरोडोटस। ऑप्शन डी सही होगा, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फहियान, ऑप्शन सी वेनसांग, ऑप्शन डी इत्स्यांग। ऑप्शन ए सही होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। जियोग्राफिया, क्वेश्चन नंबर 21, जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, ऑप्शन सी स्ट्रैबो,
डी प्लिनी। स्ट्रेबो ने किया था जियोग्राफिया के। प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम था? ऑप्शन ए हिस्ट्री, ऑप्शन बी नेचुरल हिस्टोरिका, ऑप्शन सी जियोग्राफिया, ऑप्शन डी जियोग्राफी। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 23, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए हेरोडोटस ने, मेगास्थनीज ने, ऑप्शन सी स्ट्रैबो ने, ऑप्शन डी अज्ञात नाम यूनानी लेखक ने की थी। फहियान कहाँ का निवासी था? भूटान का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी चीन का, ऑप्शन डी बर्मा का, ऑप्शन सी चीन का था फहियान। फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड। फहियान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फहियान, त्सियांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को कहकर संबोधित किया था? पाल। ऑप्शन ए पाल साम्राज्य, बी प्रतिहार, राष्ट्रकूट, डी सेन। ऑप्शन ए पाल। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए सही होगा, मोहम्मद बिन गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था अल-बरूनी। इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को से, ऑप्शन बी फारस से, ऑप्शन डी तुर्क, ऑप्शन डी मध्य से। मोरक्को से आया था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया इब्न बतूता शासन। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक किस विजयनगर सम्राट के शासक काल में विजयनगर की यात्रा की थी? ए कृष्ण देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी सदाशिव राय। ऑप्शन बी सही होगा, देवराय सेकंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी जोन्स प्रिंसिप, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी मार्टिन हिलर। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। निम्नलिखित विद्वान में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। ऑप्शन डी सही होगा, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ऑप्शन है 1901, 1921, 1935, 1942। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी।
36 क्वेश्चन देखेंगे हम। 36वां क्वेश्चन नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन भारतीयों का नाम जुड़ा है, ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ऑप्शन बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन सी आशीर्वादी दाल एवं रंगनाथ राव। ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स वी राव। ऑप्शन ए सही होगा दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल। ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन डी कर्नल टॉड। ऑप्शन बी सही होगा सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? एक प्राचीन पांडुलिपि का अध्ययन, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, सी ताल पात्रों का अध्ययन, डी ताम्र पात्रों का अध्ययन। ऑप्शन बी सही होगा सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। 39, क्वेश्चन नंबर 39, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई एक महत्व है इसलिए कि। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई महत्व है इसलिए कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। यही सही होगा क्वेश्चन, ऑप्शन ए। अशोक के शिलालेख, क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए जॉन टावर। ऑप्शन बी हैरी स्मिथ। ऑप्शन सी चार्ल्स मेटाकाफ। ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसपे। ऑप्शन डी होगा जेम्स प्रिंसपे।